जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में, नई बातों के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। दोस्तों, आप लोग सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री की तैयारी कर रहे हो और आपका जो मॉक टेस्ट पहले संडे को हुआ था वो आगे आने वाले मॉक संडे को भी एक मॉक टेस्ट और लिया जाएगा आप सभी का। तो अपनी अच्छे से तैयारी करें और जो मॉक टेस्ट रहेगा वो बिल्कुल उसी प्रकार से रहेगा जैसा कि आप लोगों को एग्ज़ाम में देखने को मिलने वाला है। अब बात करते हैं दोस्तों, आप लोग जो तैयारी करते हो वो किस सिलेबस के अकॉर्डिंग करते हो, किस प्रकार से आपको करनी चाहिए। काफ़ी सारे लोग कमेंट कर रहे थे वीडियो में कि सर हमें इंग्लिश कैसे प्रिपेयर करें, इंग्लिश कौन सी बुक से प्रिपेयर करें। तो दोस्तों, बाकी सारे सब्जेक्ट्स तो आप लोग कर ही लेते हो। कंपटीशन उन्हीं के लिए होता है जिनका मैथ रीजनिंग अच्छा होता है, जो मैथ रीजनिंग की प्रैक्टिस करते रहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, जिनकी मैथ रीजनिंग अच्छी होगी वही लोग जो है अपनी जीके की स्टडी पे फोकस कर पाएंगे, वही लोग इंग्लिश की प्रैक्टिस कर पाएंगे। अब दोस्तों, इंग्लिश आपको अगर तैयार करनी है, जो लोग हिंदी में अटैम्प्ट करना चाह रहे हैं वो तो कोई भी 9th-10th क्लास की हिंदी ग्रामर की बुक ले लो, उसमें से आप अच्छे से तैयारी करो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों इंग्लिश की। इंग्लिश में दोस्तों मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, एक बुक है ये प्लिंथ टू पैरामाउंट। इसी बुक से दोस्तों आज से 5 साल पहले, 6 साल पहले मैंने तैयारी की थी। ठीक है, 2016 में मैंने एग्ज़ाम दिया था सीआईएसएफ का, सीआरपीएफ का भी दिया था, सीजीएल की भी मैंने इसी तरीके से तैयारी की थी इसी बुक से। ठीक है, और भी जितने गवर्नमेंट एग्जाम्स क्लियर हुए हैं सभी मैंने इंग्लिश जो है, इंग्लिश के लिए कोई और बुक पकड़ी ही नहीं है। ओके, तो फ्रेंड्स इस बुक की खास बात यह है कि इसमें बेसिक से दिया हुआ है। अगर आप इस बुक में दिए हुए वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पढ़ लेते हो, सिनोनिम एंटोनिम कवर कर लेते हो, है ना, एडियम फ्रेजेस कवर कर लेते हो, तो ये मार्क्स आपके कहीं नहीं जाने वाले। आपके जो लैंग्वेज वाले हैं ना, करेक्ट वर्ड, उसमें स्पेलिंग एरर होते हैं, वो भी इससे कवर हो जाएंगी। इसकी पार्ट 2 आता है जिसमें आप ग्रामेटिकल जो है आप क्वेश्चंस कर सकते हो, एरर फाइंडिंग। ठीक है, काफ़ी सारी प्रैक्टिस आपकी इस बुक से हो जाती है। तो ये बुक जो है अपने आप में एक कंप्लीट बुक है इंग्लिश के लिए। और बाकी मैथ के लिए जो मैंने आपको टेलीग्राम के अंदर ऑलरेडी बुक शेयर की हुई है, जो राकेश यादव पब्लिकेशन की जो बुक है वो आप परचेज कर सकते हो प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल जो है मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया हुआ है, और टेलीग्राम चैनल पे भी जो मैंने कुछ क्वेश्चंस की पीडीएफ या डॉक्यूमेंट मैंने आपको सेंड किए हुए हैं, अब वहाँ से आप आइडिया लगा सकते हो आराम से। अब बात करते हैं दोस्तों रीजनिंग की। रीजनिंग की जितनी प्रैक्टिस करो उतनी कम है, हर टाइप के आपको क्वेश्चन करने हैं। बाकी आपको मॉक टेस्ट से आइडिया लग जाएगा। जिन लोगों के मार्क्स 50 मार्क्स, 60 मार्क्स, 70 मार्क्स, 70 तक नंबर आए हैं लास्ट मॉक टेस्ट में, उन लोगों को मेरा एक सजेशन है कि आप लोग कल जो है सुबह 10 से 12 2 घंटे का टाइम रहेगा। अब मैं जो मॉक टेस्ट है पुराना वाला, उसके जो आंसर्स है वो क्लियर कर दूंगा, आप उसको दोबारा से अटैम्प्ट कर पाओगे। 2 घंटे का टाइम रखना, वैसे ही तैयारी कर, वैसे ही आपको पूरा मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करना है। मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करना है और उसमें अब आपको ये देखना है कि आपने इम्प्रूव कितना किया। लास्ट टाइम आपके 60 नंबर आए थे, किसी के 55 आए थे, किसी के 65 आए थे, किसी के 70 आए थे। तो अब दोबारा दे के देखना सेम पेपर विदाउट चीटिंग, आपको आइडिया लग जाएगा कि आइदर यू आर इम्प्रूविंग और नॉट। ठीक है, तो आप इम्प्रूव कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, उससे आपको बहुत बहुत अच्छे तरीके से पता लग जाएगा, है ना। क्योंकि सबसे बेस्ट बात ये होती है कि मैंने आपको एक मॉक टेस्ट लिया और आपने वो क्वेश्चन मॉक टेस्ट अटैम्प्ट किया, 60 नंबर आए, छोड़ा पड़े, 40 क्वेश्चन जो गलत हुए उसकी तरफ आपने देखा भी नहीं पलट के, है ना। तो अभी आप मॉक टेस्ट दोबारा देना, अगर आपके उसमें अच्छे मार्क्स आते हैं तो आप ये मान लेना कि आप इम्प्रूव कर रहे हो, आप एक अच्छे डायरेक्शन में हो। अगर आप लोग इम्प्रूव नहीं कर रहे हो, अगर आपके उतने मार्क्स आते हैं, उससे कम आते हैं, तो यू आर इन द रॉन्ग डायरेक्शन। ओके, अब बात करते हैं दोस्तों कि आपको जो तैयारी आप लोग कर रहे हो वो ठीक चल रही है या नहीं चल रही, कैसे पता लगेगा। तो दोस्तों, जितने भी मॉक टेस्ट आपको मार्केट में मिलते हैं, मैं तो आपको वीक में एक ही दे पाऊँगा क्योंकि अपना काम रहता है तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं निकाल पाते हैं। तो इसके अलावा जो आपको मार्केट में मॉक टेस्ट मिलते हैं, परचेज़ कर लो, जितने कर सकते हो कर लो। मतलब मेरे कहने का मतलब उसको करना भी है, ऐसा नहीं है कि ला के घर पे रख दिया बस हो गया। उसको एक मॉक टेस्ट लाओ, उसको फिनिश करो। ठीक है, मतलब प्रैक्टिस सेट की बुक लेके आओ, फिनिश करो, उसके बाद सेकंड लेकर के आओ। ठीक है, इसी तरीके से आप अपनी तैयारी कर सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों, आपने मेरी लास्ट टाइम जो मैंने कुछ वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ, शॉर्ट वीडियोस अपलोड करता हूँ, क्योंकि मेरे पास जो है ना बहुत कम फ़ोटोज़ हैं।
मैं ट्रेनिंग में था उस टाइम, कुछ कम फ़ोटोज़ क्लिक की थी। फ़ोटोज़ का शौक़ मुझे एक्चुअल में काफ़ी कम था। मुझे ये नहीं पता था कि मैं यूट्यूब पे भी कभी आऊँगा और मुझे इस तरीके से लोगों को मोटिवेट करने का मौका मिलेगा। इसलिए मेरे पास फ़ोटोज़ कुछ कम है, तो जो मेरे पास है उससे फिर मैं कुछ ना कुछ शॉर्ट्स बना देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा अच्छा लगे, आप लोग फिर से जो है एक लगन के साथ तैयारी करनी शुरू कर दो। दोस्तों, आप लोगों ने मेरी आज से 5 साल पहले की जो फ़ोटो देखी होगी, जब मैं ट्रेनिंग पे गया था या ट्रेनिंग के अंदर था, तो दोस्तों उसमें मैं बहुत पतला था। यानी मेरा जब मैंने पीएचडी दिया था, आप लोग आज के टाइम पे दे रहे हो ना, जब मैंने पीएचडी दिया था तो मेरा वेट था 67 केजी, 67 केजी, ठीक है। और जब मैं मेडिकल तक पहुंचा तब मेरा वेट हो गया था 72 केजी, 72 केजी, ठीक है। मेडिकल तक पहुंचा था, तब तक की बात कर रहा हूँ। और जब मैं ट्रेनिंग पे गया, 2-3 महीने का ही टाइम था, तो मेरा वेट हो गया था 76 केजी। तो काफ़ी वेट बढ़ता जा रहा था, ठीक है। तो 76 केजी जब वेट था तो मुझे ये टेंशन हो रही थी कि अब मुझे और वेट करके तो नहीं निकाल देंगे, बट उन्होंने नहीं निकाला, ठीक है। 76 केजी था, उन्होंने लिखा 72 केजी और बोला 2-4 किलो तो कम करवा ही देंगे तेरा, है ना। तो वो ऑन रिकॉर्ड उसको ठीक कर लेते हैं, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। अब 76 केजी वेट से जो है ना ट्रेनिंग शुरू की थी, और जब ट्रेनिंग ख़त्म हुई तो मेरा वेट था 72 केजी या 71 केजी के आसपास। 76 से 71 या 72 आ गए थे, क्योंकि हम दबा के खाते थे, ठीक है, बहुत खाते थे। और क्योंकि वो लोग कहते ही थे कि आप लोग जितना मर्जी खा लो, हम सब पचवा देंगे आपका ट्रेनिंग में, है ना। ट्रेनिंग थोड़ी सी हार्ड रहती है उन लोगों के लिए जो कभी भी ग्राउंड में नहीं जाते हैं। जो ग्राउंड में जाते हैं वो ईजिली कर लेते हैं। अब जैसे कोई मेरे जैसा ये बेड से ही उठ के जा रहा है डायरेक्ट, है ना, तो थोड़ी सी हार्ड लगती है। बाकी उतनी ज़्यादा हार्ड नहीं होती जितनी कांस्टेबल, जीडी और बाकी लोगों की होती है, क्योंकि क्लर्क को क्या काम रहता है, ऑफिस में बैठना। और दोस्तों, सिटिंग जॉब में हमेशा एक दिक्कत आती है बेली फैट की, ठीक है। जब भी आप सिटिंग जॉब करोगे आपका फैट बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा, 101% बढ़ेगा। जब तक आप रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करोगे, हार्ड वर्क नहीं करोगे, है ना, तो आप जो भी खाओगे थोड़ा भी खाओगे, लेकिन अगर आप सिटिंग जॉब करोगे तो आपको फैट की दिक्कत आएगी ही आएगी। तो मेरा वेट अब भी काफ़ी बढ़ा हुआ है, जिसको मैं कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। बीच बीच में कर भी लेता था। फॉर एग्जांपल, जब मैं सीआईएसएफ में ही था, आप कुछ कुछ फोटोज़ देखते होंगे, तो सीआईएसएफ में ही जो है ना मेरा वेट 90 केजी हो गया था, क्योंकि एक तो क्लर्क था, ऊपर से जब ड्यूटी पे जाते थे तो सुबह जैसे ब्रेकफास्ट कर लिया, उसके बाद ड्यूटी पे चले गए, दोपहर में आए, दबा के खाना खाया, फिर 2 घंटे का रेस्ट मिलता था, 2 घंटे का लंच टाइम होता था, खाना खाया और सो गए। दोपहर में 1-1.5 घंटे सोते थे आराम से। इवनिंग में फिर जो है जो डिनर करते थे, हम हैवी डिनर करते थे, काफ़ी अच्छा डिनर मिलता था, है ना। तो उसके बाद भी जल्दी सो गए, लेट तक सोते रहे। सुबह आपका 9:30 बजे ऑफिस है, हफ्ते में सिर्फ 3 दिन ही पीटी पीरियड रहता है, बाकी 4 दिन जो आप आराम से सोते हो, है ना। और 3 दिन में से भी किसी न किसी दिन आप जो है कट मार लेते हो, मिस कर देते हो, तो उस वजह से आपका जो है ना वेट बढ़ता जाता है। इसके अलावा दोस्तों, रिफ्रेशमेंट अलग से रहती है, चाय आती है, समोसे आते हैं, या फिर जैसे मैं बिहार में था, बेगूसराय में था, तो सॉरी मैंने बोल दिया लाइन लाइन में ये, तो जहाँ मैं पोस्टिंग थी मेरी, तो वहाँ पे लिट्टी चोखा अलग से आता था, लिट्टी आ गया, लौंग लता आ गया, कभी कुछ आ गया, तो वो एडिशनल रहता है आपके खाने के अलावा। अब दोस्तों, मैस में आपको इतना मिल जाता है कि आप लोग बाहर का खा ही नहीं पाते हो। फिर भी जो है मेरे जैसा कोई ना कोई जिसको खाने का शौक़ होता है, तो वो कहीं जूस पी लिया, कहीं कहीं कुछ और खा लिया, तो उस वजह से ना एक वेट बढ़ जाता है, हर किसी का बढ़ता है, ठीक है। जो ट्रेनिंग से आते हैं और आराम से बढ़िया नींद लेते हैं, खाते हैं ना ट्रेनिंग के बाद, उनका वेट 100% नेचुरली बढ़ता है। तो एक अच्छी जॉब है, बहुत ही डिसेंट जॉब है ना। और वो कहते हैं ना कि जब वर्दी हो और मतलब खाकी वर्दी हो और पेट ना हो, तो पेट के बिना वर्दी जचती नहीं है। अगर आप फिट हो ना, तो फिर वो वर्दी उतना ज़्यादा मतलब सूट नहीं करती है बॉडी पे, है ना। तो ये मैं बेसिक सी बातें बता रहा हूँ। वैसे ही आप लोगों का थोड़ा सा मन थोड़ा हल्का करने के लिए अच्छे से तैयारी करो, बहुत अच्छी जॉब है। तो मिलता रहूँगा मैं तो आप लोगों से इसी तरीके से नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।